हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ नित्य की भांति श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी गंगा में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत की एक अध्याय की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। गद्यवश जो हमने कथा श्रवण करी है तो उसमें देवताओं का उद्योग है, मंदराचल को ले जा रहे हैं समुद्र की ओर। थक गए थे तो भगवान ही आए गरुड़ पर आरूढ़ होकर और उनको सहायता प्रदान करी है। भगवान की कृपा से ही सब कार्य हो रहा है। और यह जो भागवत की बृहद कथा हम आप श्रवण कर रहे हैं, यह भी भगवान की कृपा का ही फल है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यह सत्संग है, वे भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। तो हम और आप भगवान के बड़े ही कृपा पात्र हैं। जो भागवत की बृहद कथा हम आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है, जिस आनंद की अनुभूति हमारी आत्मा कर रही है, वही आनंद की अनुभूति और लोगों को भी कराएं। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमो स्कन्धः अथ सप्तमोऽध्याय। श्रीशुक उवाच तेन नागराजो मामन्त्र्यो फलभागेन वासुकीं परिवीर्य गिरोधस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्वितो। आरेभिरेषु संयन्ता अमृतार्थं कुरुतवः हरिं पुरस्ता जग्रहे पूर्वं देवास्ततो भवन्। तन्नेक्षन्देत्यपतयो महापुरुषचेष्टितं न ग्रहणीमो वयं पुंसम् अहैरङ्गममङ्गलम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर के समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नीति के समान मंदराचल में लपेट कर भली भांति युद्धित हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया है। उस समय पहले पहल अभिजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। स्वाध्याय श्रुत संपन्ना प्रख्याता जन्म कर्म भी इति तूष्णीम सदान्देज्ञान विलोक्यो पुरुषोत्तम। स्मयमानो विसज्याग्रम पुक्षम जग्राह सामरः कृतस्थानो विवागास्तो एवं कश्यपनंदनः मन्मन्थु परया परमायात्त अमृतार्थं पयोनिधिम्। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम हैं? यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे हैं। मत्यमानेर्ण वेशोद्रीरणाधारो यपोविशत् ध्रियमाणोऽपि बलिभेर गौरवात् पाण्डुनंदन ते सुनिर्विण्ण मनसो परिम्लान मुखश्रियो आसन स्वपुरुषे नष्टे देवे नाति बलीयसो। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तो बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना शव किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई।
विलोक्य विघ्नेश विधिं तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितताभिसन्धिं कृत्वा वितताभिसन्धि कृत्वा वपुकाक्षपमद्भुतं महत् प्रविश्यतोऽयं गिरिमुञ्जहारो तमुत्थितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुर ददार पृष्ठेन सलक्ष्य योजनौ प्रस्तारेण द्वीप इवापरो महान्। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत इसलिए विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उनसे उनके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ गया है, तो वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उन समय भगवान ने जम्बूद्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण कर रखा था। सुरा सुरेन्द्र भुजवीर वे पितुम परिभ्रमंतम गिरिमंग पृष्ठत बिभ्रत दावर्तन मादिकक्षपो मेनेंग कंडो यनम प्रमेयो। परीक्षित जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया, तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कक्षप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। तथा सुरान विशदा सुरेण रूपेण तेषां बलवीर्यमीरयन् उद्दीपयन् देवगणाश्च विष्णु देवेन नागेन्द्र बोधरूप उपरि यगेन्द्रं गिरिराडिवान्यो आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहु तस्थौ देवी ब्रह्म भवेन्द्र मुख्यैरभिष्टुवद्भिः सुमनोभिवृष्टो। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप में इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। उपरि यदश्चात्मनि गोत्र नेत्रयो परेण ते प्राविशता समेधित ममंतुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महाद्रिणाक्षो वितनक्रचक्रम अहिंद्र साहस्र कठोर द्रंगमुख सुसाग्निधूम हत वर्चसंसुरा पोलोम कालेय बलीवल बलीवलादयो दावाग्निदग्धा सरला इवाभवत् शरगायवावत। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप में, नीचे उसके आधार कक्षप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नीति बने हुए वासुकी में निद्रा के रूप में, जिससे उसको कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मंदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पोलोम, काले, बली, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झुलसे हुए साखू के पेड़ खड़े हों। देवांश दक्षांश शिखात प्रभान धूम्रांबर स्रग्वर कंचुकाननान समव्यवर्षन् भगवद्वशाघन बभू समुद्रोम्युपकूढ़ वायवों मध्यमाना तथा सिंधोर्देवासुरवरूथपै यदा सुधा न जाए तो निर्ममंथा जित स्वयं देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज भीगा पड़ गया। वस्त्रमाला कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर जब भी अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे हैं। मेघश्यामा कनक परिधि कर्ण विद्योत मूर्धनिम भ्राजत दुलिलित कच श्रद्धरो रक्तनेत्रो जैत्रेर्दौर्भिर्जगद भयदेर्दंदशोकं गृहीत्वा मथनन मथन्या प्रतिगिरिवाशो बतातोद्यतार्त्रिः। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभयदान करने वाले अपने विश्वविजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कुर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। निरमथ्यमानादुददेरे भूद्विषम अहुल्वणम हालहलाहुमग्रतो सम्भ्रान्तमीनो ओन्मकराहि कक्षपाति मे द्विपग्राहत मंगलाकुलात्।
जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगल आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और ग्राह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हालाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला है। तदुग्रवेगं दिशदिश्य पर्यधो विपर्श विशर्पदुत्सर्पद संयम प्रतिपीत्या भीता प्रजादो ध्रुवरंग से स्मरा अरक्षमाणा शरणं सदा शिवं विलोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय दिव्याभिमतं मुनीनाम् आसीनमद्रावपगरहेतोस्तपोजुषाणं स्तुतिभिः प्रणेमु। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोगों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया है। प्रजापते ऊचु हूँ देवदेवो महादेवो भूतात्मन भूत भावनो त्राहिणो शरणापन्नस्त्रैलोक्यो धनाद्विषात् त्वमेको सर्वजगतः ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्ति हरं गुरुं। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। गुणमय्या सुशक्तास्य सर्गस्थित्यान्स्थित्यप्ययान् विभोः दत्ते यदा सुदृग्भूमन् ब्रह्म विष्णु शिवाभिधां तं ब्रह्म परमं गुह्यं सदा सद्भवा भवान् सद्भावनो नाना शक्ति विरावाद स्वामात्मा जगदीश्वर। प्रभु, अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी हैं, उनको जीवन दान तथा जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। त्वं शब्दयो निर्जगदाभिरात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव कालः क्रतु सत्यमृतं च धर्मो स्वय्यक्षरं यन्त्रिविदामनन्ति अग्निर्मुखं ते खिल देवतात्मा क्षितिं विदुर्लोक भवाङ्घ्रिपङ्कजं कालं गतिं ते खिल देवतात्मनो दिशाश्च करणो रसनं जलेशाम्। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण महत्त्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण, इंद्रिय, पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और ह्रास करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही अ उ म इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव ओम हैं अथवा त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा लोग कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप है। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रशनीन्द्रिय हैं। नाभिर्नवस्ते सुसनम नवस्वान् सूर्यश्च चक्षुश्च जलस्मरित परावरात्मा श्रेणम तवात्मा सोमो मनोद्योर्भगवं क्षिरस्ते कोक्षी समुद्रागिरेऽस्तिसंगो रोमाणि सर्वौषधिविरुधस्ते छन्दांसि साक्षात् तव सप्तधातवो त्रयीयमात्मन् हृदय स्वधर्मो। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोक अभ्युदय करने वाले हैं। आकाश नावी है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभो स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोक है। पर्वत हड्डियाँ हैं। 100 प्रकार की औषधियाँ और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी 7 धातुएँ हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। मुखानि पंचोपनिषदस्तवैषो ये स्त्रीशदष्टोत्तर मंत्र वर्ग यदक्ष वाक्यम परमार्थ तत्व देव स्वयं ज्योतिरविस्थिते
स्वयं ज्योतिरवस्थितस्ते छाया स्वधर्मो मिषवे विसर्गो नित्यत्रयं सत्वरजस्तमांसीं सांख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छंदोमयो देवर्षि पुराणो स्वामिन् सद्यो जातादि 5 उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर सद्यो जात वामदेव और ईश्वर नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप सब समस्त प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व हैं। अधर्म की दंभ लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिससे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्वरज और तम आपके 3 नेत्र हैं। प्रभु गायत्री आदि छंद रूप समस्त सनातन वेद हैं। आपका विचार है, क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। नते गिरित्राखिल लोकपालो विरिंच वैकुंठ सुरेंद्र गम्यम ज्योति परम यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद्ब्रह्म निरस्त भेदम कामाद्वर त्रिपुर काल गराद्यनेकम भूतद्रोह छपयत तुतयेन तत्तये यस्त्वंत काल इदमात्मकृतं त्वनेत्र वह निस्फुलिंग सिकया भसितं नवीनो। भगवान आत्मा परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपके उस स्वरूप के सारे लोकपाल, यहाँ तक के ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव दक्ष की यज्ञ त्रिपुरासुर को और कालकूट विष जिसको आप अभी अभी अवश्य पी जाएंगे और उनके अनेक जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यानमग्न रहते हैं कि आपको इसका पता भी नहीं चलता। ये त्वात्मरा मुरुगुरुभिर्हृदि चिंतुतांग्रिं द्वंद्वं चरन्तं मया तवशामि तब्धं कथयन्त उग्रपुरुषं निरतं श्मशाने ते नूनमूतिवमविद तव हाथ लज्जों। जीवन मुक्त आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं संतानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा हुआ है। तत तस्यते शतशतो परतः परस्यो नान्यः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नो ब्रह्मादयो किमुत संस्तवने वयं तो तत्सर्ग सर्ग विषया अभिशक्तिमात्रम् एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर मृडनाय हि लोकस्य व्यक्ति कर्मणः। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपकी इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। श्री सुक उवाचो तद्वीक्ष वसनं तासां कृपया व्रसपीडित सर्वभूत सर्वदेव इदमाहो सतिं प्रियां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। श्री सुक उवाचो अहो बतो भवान्ये तत्प्रजानां पश्य वैशसं क्षीरोदमदनोद्भूतात् कालकूटादुपस्थितम् आसां प्राणो परिप्सूनां विधेयम वयं हिमे एतावान् हि प्रभोरतो यद्दीन परिपालनम। शिव जी ने कहा, देवी यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। प्राणेस्वे प्राणिनं पान्तिं साधवक्षण भंगुरै बद्धवेरेषु भूतेषु मोहिते स्वात्ममाययो पुंसकृतपतयो कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः प्रीते हरो भगवती प्रियेऽहं सचराचरो तस्मादिदं गरं मुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे। सज्जन पुरुष अपनी क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों के प्राण की रक्षा करते हैं। कल्याणी अपने ही मोह की माया में बसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांध बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं।
और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ में भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ जिसमें मेरी प्रजा का कल्याण है। श्री शुकोवाचो एवं मामंत्र भगवान भवानी विश्वभावन तद्विषम जगदुमारे भीम प्रभावज्ञानमो ततः करतलीकृत्यम व्यापी हालाहलम विषम अवक्षयन महादेव अवक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। तस्यापि दर्शयामास स्ववीर्यं जलकलमशो यच्चकारो गलीनीलं तज्जसा दुर्विभूषणं तप्यन्ते लोकतापेन साधवो प्रायसो जनो परमाराधनं दद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। वह विष जल का पाप मल था, उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उसने अपना उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण स्वरूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्रायों प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की ही परम आराधना है। न सम्य कर्मं दक्षं भोर्देव देवस्य मीडसो प्रजा दाक्षायणी ब्रह्म वैकुंठश्च संसरे प्रस्कन्नं पिबतः स्पाणिर्यतः किंचित् जग्रहुस्म तत् वृश्चिका ही विशो सद्यो दंदसूकांचये परे। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं, उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा दक्ष कन्या सती ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने सप्तमोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धननाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की विस्तार से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में हम अष्टम अध्याय में 8वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय में बड़ी सुंदर समुद्र मंथन से क्या क्या और रत्न निकले हैं उनको हम विस्तार से श्रवण करेंगे। बने रहें और लोगों को शेयर करें, लाइक करें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। हरि ओम।